युद्ध और दंगों से ज्यादा भारत में जितने लोग नहीं मरे, उनसे ज्यादा सड़क हादसे में लोग मौत के शिकार हुए हैं। ये बातें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कही। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक ऑडिट के हवाले से बातें कही हैं। गडकरी ने ये भी कहा कि सड़क परियोजनाओं की खराब डीपीआर के कारण ब्लैक स्पॉट की संख्या बढ़ रही है। चाहे चाइना वार हो, चाहे पाकिस्तान वार हो, वॉर में जितने लोग नहीं मरे होंगे, जितने हमारे यहाँ नक्सलाइट्स और कम्युनल राइट्स में नहीं मरे होंगे, जितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के कारण नहीं मरे होंगे, उस सब का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मरने वालों लोगों की संख्या ये रोड एक्सीडेंट्स में है। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के लिए ड्राइवर को नहीं बल्कि सड़क इंजीनियरिंग में गलती को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े प्रमाण पर सेफ्टी ऑडिट रोड का शुरू किया है और इसमें अगर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी वालों को साथ में लेकर अगर स्पॉन्सरशिप लेकर ये करके दिखाएंगे कि ये गलती है आपकी, बहुत सी चीजें सामने आएगी और यही बेसिक कारण है कि इसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। विपक्षी दलों के संगठन यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ऑफ असम ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूओएफए ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। असम के विपक्षी दलों ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन पर धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। असम सीएम ने हमेशा कोशिश किया है कम्युनल रायट कराने के लिए, इसलिए हम यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा ये हिमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि पुलिस ने बताया है कि थाने में शिकायत मिली है, लेकिन अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बहराइच में इन दिनों भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में है और टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी इलाके में ग्राउंड रिपोर्टिंग में जुटी हुई है। गांव वालों के बीच भेड़ियों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। बहराइच के 34 गांव के लोग करीब 2 महीने से सो नहीं पाए हैं। ऐसे ही जागकर रात काट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जब अंधेरा होता है, भेड़िए चुपके से झुंड में आते हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है, डर का साया बढ़ता जाता है। धड़कनें लोगों की ये सोचकर बढ़ जाती हैं कि उसने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की और बातें बताएं, इससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बहराइच के राजा पुल कला की है। इस वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने भेड़िया देखने का दावा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये भेड़िया दिखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वो घने खेतों से होते हुए जंगल में भाग गया। गांव वालों की माने तो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात भारी गुजरती है। टॉर्च और लाठी है। पासिनपुरवा गांव वालों के पास हथियार है, जहां पर सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। 10-12 लोगों का झुंड घर के बाहर पहरा देते हैं। रात 8 बजे से ही ये आदमखोर भेड़ियों से मुकाबले के लिए युवा तैयार हो जाते हैं। झुंड में रहना पड़ रहा है, अलग अगर रात में रहेंगे तो हमला हो सकता है। जब एक झुंड सो जाता है तब दूसरी टीम जागती रहती है। खोर भेड़िए जो हैं वो छोटे बच्चों पे ज्यादा अटैक करते हैं। बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को नींद नहीं आती। इसे लग रहा है कि किसी समय भी आ सकता है। कई गाँव में चीख पुकार मची है, मातम है, क्योंकि पिछले करीब 50 दिनों में आदमखोर भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल है। बहराइच के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ में बंदूक लेकर अपने समर्थकों के साथ बीते कई रात से गांव में ही डेरा डाले हुए। उनका साफ कहना है कि 3 भेड़िए पकड़ लिए गए, अगर जरूरत पड़ी तो आत्मरक्षा में गोली भी चलाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य भेड़ियों को जिंदा पकड़ना है। मुझे लगता है कि इतने सख्त निर्देश के बाद में जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं, इतने सख्त निर्देशन के बाद में अब बहुत जल्द ही हमारे क्षेत्रवासियों को इस भेड़िए से छुटकारा मिलेगा और ये भेड़िए पकड़े जाएंगे और पकड़ करके जल्द ही ये भेजे जाएंगे। विधायक, ये 3 भेड़िए पकड़े भी गए हैं और जो ड्रोन की तस्वीरें आप लोग ड्रोन के जरिए भी 35 गांवों के आसपास पूरा नज़र रखे हुए हैं, कुछ और भेड़िए भी नज़र आ रहे हैं। लगभग कितने और भेड़िए हो सकते हैं? और कहा जा रहा है कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, हाथियों की लीद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे आपके गाँव के पास पहुँचे थे ये, तो आप लोगों ने धमाका करवाया। अब कहा जाता है कि हाथी का मल और मूत्र
अगर मिला करके छिड़काव किया जाए तो ऐसे जानवर जो छोटे जानवर हैं वो उस एरिया छोड़ देते हैं। अगर टाइगर का कहीं मिल जाए तो टाइगर का और अच्छा काम करता है, लेकिन टाइगर में ये वन विभाग वाले ही बता सकते हैं, उसमें कुछ बाधा है। तो हाथी के मलमूत्र की अगर आवश्यकता होगी तो कतनिया घाट में अपने पास 2 हाथी हैं,